नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जनवरी से अप्रैल तक के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी रहेंगे। जी हाँ, 4 महीने के सारे आईएमपी क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे और आने वाली एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया है। जी हाँ, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह मिशन को लॉन्च किया गया है। जी हाँ, मिशन का नाम है डीप ओशियन मिशन, DOM। चलिए अगला है आपके सामने, भारत के किस शहर ने, जी हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट XE का पहला मामला सूचीबद्ध किया गया है। तो यह शहर जो है मुंबई। जी हाँ, मुंबई कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए अगला है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करा गया है। जी हाँ, आप मंदिर में पाठ पूजा जो हो रही है उसको लाइव देख सकते हैं, आरती। तो कौन सी चीज़ लॉन्च करी गई? तो ध्यान रखिएगा, टेपल 360 को लॉन्च करा गया है। जी हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जी हाँ, IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त करा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पियरे ओलिवर गोरिचस को यहाँ पर नियुक्त करा गया IMF ने। और एक और प्रश्न बता दूं, IMF जो है इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, 1945। जी हाँ, एक वर्ल्ड बैंक की भी हुई थी और IMF, इनकी स्थापना 1945 को हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। डिटेल और देख लेते हैं। IMF में भारतीय मूल की गीता, जी हाँ, गोपीनाथ की जगह फ्रांस में जन्मे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री पियरी ओलिवर गोरिचिस को अगले मुख्य अर्थशास्त्री, जी हाँ, चीफ इकोनॉमिक्स नियुक्त करा गया है। आपसे भी पूछ सकते थे इससे पहले कौन थे? तो ध्यान रखिए, भारतीय मूल की निवासी गीता गोपीनाथ थी। जी हाँ, मुख्य अर्थशास्त्री। चलिए अगला मोस्ट टाइम पे प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलप्ड एंड पीस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अप्रैल को। जी हाँ, 6 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए अगला तो इकोनॉमी इन्वायरमेंट के पर्पज से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल, जी हाँ, 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा करी गई है? तो ये सही उत्तर है, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। जी हाँ, इसके बारे में आपको बता दूं, डॉल्फिन जो मछली है अपने मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है, करीब करीब 20%। मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करने वाली फिश जो है वो है डॉल्फिन। इससे दो रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है? डॉल्फिन। जी हाँ, इसे कब घोषित करा गया है? 2009 में। और एक और प्रश्न, राष्ट्रीय गंगा नदी, जी हाँ, सॉरी टू से, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। और मीठे पानी में रहने वाली या फिर गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो मछली है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया 2009 में। ठीक है, और अपने मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जानवर आपसे कभी पूछे तो ये है डॉल्फिन। और एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉल्फिन का जो हार्ट है वो मैमल्स में आती है डॉल्फिन, इसका हार्ट भी 4 चेम्बर में बटा हुआ है मनुष्य के जैसे। जी हाँ, वैसे मछलियों का हार्ट जो है द्विकक्षीय होता है, 2 चेम्बर वाला होता है, मगर डॉल्फिन एक ऐसा अपवाद हो जाएगी मैमल्स में जिसका हार्ट 4 ब्लॉक में बटा रहेगा। ठीक है, चेम्बर में। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन यूपी से लाइव, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो है एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्हें कहाँ से बने? यूपी के उत्तर प्रदेश की गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है इन्होंने। राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। जी हाँ,
ये सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन का कलेक्शन है, और जो नए बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जी हाँ, पीएम ने लॉन्च करी है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ लॉन्च करी है। तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यूपी में कुल कितने ज़िले हैं? जी हाँ, यूपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ज़िले कितने हैं, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक ज़िले कहाँ पर है, तो यूपी में हो, मगर कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य जो है हमारे भारत का, करीब 23 करोड़ से ज़्यादा है पॉपुलेशन। जी अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 19 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च करा गया है। तो ध्यान रखिएगा द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, जी हाँ, न्यूट्रिशन के लिए है। जी हाँ, ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ें आ जाती है, ओवरऑल विटामिन्स भी। चलिए अगला प्रश्न एमपी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किस दिन स्थापना मनाया गया? जी हाँ, किस दिन मनाया गया, स्थापना वर्ष जो है यही बताना है। तो इनका स्थापना दिवस जो है 6 अप्रैल, और ये मनाते हैं स्थापना वर्ष 6 अप्रैल 1980, इस समय स्थापना हुई थी बच्चों, ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न आता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिए, अध्यक्ष की ट्रिक में बता दूं, जेपी नड्डा है। तो बीजेपी में आखिरी में क्या आता है? जेपी, तो जेपी नड्डा याद रखिएगा। स्थापना दिवस 6 अप्रैल, वर्ष 1980, और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जी हाँ, देखिए, विक्टर ओर्बन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं हंगरी, जी हाँ, कौन से? चौथी बार। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चौथी बार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, विक्टर, तो ध्यान रखिएगा हंगरी। और हंगरी कहाँ पर आता है? ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप, जी हाँ, यूरोप महाद्वीप में आता है। राजधानी बुडापेस्ट याद रखिएगा। करेंसी चलती है फ्रोंट। चलिए बच्चों अगला आईएमपी क्वेश्चन, इसको तो 4-5 स्टार लगा लो, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछेंगे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन सबसे तेज 8000 रन, जी हाँ, 8000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो ध्यान रखिएगा स्टीव स्मिथ जो है, ये इन्होंने सबसे तेज 8000 रन बनाए हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के उप कप्तान, जी हाँ, ध्यान रखिए उप कप्तान भी है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, 8000 रन बनाने वाला, जरूर कोई ना कोई सी एग्ज़ाम में जरूर आएगा। एनटीपीसी 2 के भी आ गए हैं, ध्यान रखिए, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो उसमें आने की संभावना बहुत है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शंकर प्रसाद शर्मा। ध्यान रखिए, वैसे नेपाल की स्थिति भी अभी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, श्रीलंका जैसे। ठीक है, नेपाल जो आता है एशिया महाद्वीप में, राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाल रुपया है, प्रधानमंत्री जो है ध्यान रखिए शेख शेर बहादुर देउबा है। चलिए अगला मोस्ट एमपी, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार, जी हाँ, देखिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली, चौथी बार। चलिए अगला एमपी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है? तो ध्यान रखिएगा किसने करी है? छत्तीसगढ़। इसके फैक्ट भी बता दूं, इससे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्य का कोटा, जी हाँ, देश भर में किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं। ये आईएमपी चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है रविंद्र जडेजा।
चलिए अगला आईएमपी चीज आपके सामने बच्चों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करा गया है? जी हाँ, हवाई है तो ध्यान रखिएगा, नागरिक उड़ान मंत्रालय के द्वारा इसे क्या करा गया है? लॉन्च करा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, IACS, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकते हैं शायद एग्जाम में। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करी है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, मुख्यमंत्री जो बने अभी भगवत मान, और राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, तीनों के तीनों आईएमपी क्वेश्चन है। जी हाँ। चलिए अगला तो आईएमपी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। जी हाँ, हाल ही में स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? भारतीय खिलाड़ी। जी हाँ, पीवी सिंधु ने जीता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल करा गया है? जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में शामिल करा गया है। तो ध्यान रखिए, जयंती घोष को शामिल करा गया है। जी हाँ, और ध्यान रखिए भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जी हाँ, महासचिव कौन है? ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरिस ने एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको बताना यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में किसे भारत का अगला विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये इसका उत्तर है विनय मोहन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन। तो ये थे आपके जनवरी से अप्रैल तक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जी हाँ, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे करंट अफेयर के हर 3-4 दिन में।